दोस्तों नमस्कार, मेरा नाम है राजेंद्र भट्ट, कहानियाँ सुनाता हूँ। और आज मैं जो आपको कहानी सुना रहा हूँ उस कहानी को लिखा है अमेरिका के प्रसिद्ध कहानी लेखक ओ हेनरी ने। ओ हेनरी का पूरा नाम विलियम सिडनी पॉटर था, जिनका जन्म 11 सितंबर 1862 में हुआ। अपने जीवन के आखिरी दिनों में वो अपना नाम सिडनी ही लिखा करते थे। ओ हेनरी द्वारा लिखी इस कहानी के पात्र और स्थान वैसे तो न्यूयॉर्क शहर के हैं, लेकिन मेरी टीम ने इस कहानी का फिल्मांकन देश, काल और स्थिति के अनुसार किया है, जिस कारण से इस कहानी का मूल सार व भाव बिल्कुल वैसा ही है जैसा ओ हेनरी ने लिखा था, लेकिन कहानी के पात्र व स्थान बदल गए हैं। आशा है आपको हमारी ये कोशिश पसंद आएगी। दोस्तों, कहानी शुरू करने से पहले अगर आप मुझसे नहीं जुड़े हैं तो मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और अगर आपको ये कहानी पसंद आए तो इसे लाइक कीजिए, और दोस्तों सुझाव देना बिल्कुल भी ना भूलें। तो आइए आपको ले चलता हूँ उस शहर की ओर जहाँ से ये कहानी शुरू होती है। इस शहर में एक चित्रकार हैं जिन्हें लोग मिस्टर आर्य के नाम से जानते हैं, और उन्होंने अपनी उम्र का एक बड़ा हिस्सा बहुत ही खूबसूरत पेंटिंग्स बनाने में गुजार दिया है। लेकिन फिर भी कुछ है जो उन्हें बेचैन किए रहता है, फिर भी कुछ है जो वो अपने रंगों में ढूंढते रहते हैं। वो अपनी कला को लेकर कुछ गंभीर भी रहते थे और सोचते थे कि वो कुछ ऐसा बनाएं जो युगों युगों तक कला प्रेमियों को प्रेरणा देता रहे और लोग कला के प्रति गंभीर बने। और दूसरी ओर इसी शहर में दो सहेलियां भी हैं जो एक फाइन आर्ट कॉलेज में पढ़ती हैं और जो मिस्टर आर्य से कभी कभार अपनी पेंटिंग्स के बारे में डिस्कस करती हैं और उनकी आर्ट वर्कशॉप में जाकर काम भी करती हैं, जिनका नाम रागिनी और साधना है। रागिनी, तुमने वो पेंटिंग देखी? कितनी शानदार थी। और हाँ, सब्जेक्ट भी बहुत अच्छा था। वो कला की बारीकियों को समझने के लिए दिन रात मेहनत करती। वो अपने घर पर तो काम करती ही थी, साथ में मिस्टर आर्य की आर्ट वर्कशॉप में जाकर
उनसे भी कुछ ना कुछ नया सीखती रहती और मिस्टर आर्य भी खुशी खुशी उनको खूब सिखाते। वो दोनों कला की मंजिल तक पहुंचने के लिए दिन रात एक कर रही थी। चित्रकला और साहित्य से जुड़े लोग जानते हैं कि नवोदित कलाकारों को स्थापित होने के लिए अपने आप को सिद्ध करना पड़ता है और अपने आप को तपस्या की अग्नि में झोंकना पड़ता है। वो दोनों कला के विभिन्न आयामों को समझने की कोशिश करती और विभिन्न पत्र पत्रिकाओं के लिए डिजाइन बनाती, पेंटिंग्स बनाती और ऑर्डर पर पोर्ट्रेट भी तैयार करती। इस तरह से धीरे धीरे समय बीतता जा रहा था और इसी दौरान एक बार साधना बीमार पड़ जाती है और रागिनी भी एक सच्चे दोस्त की तरह उसका हर तरह से ख्याल रखती है। रागिनी को पता था कि साधना भावनात्मक रूप से बहुत ही संवेदनशील है, इसलिए वो कोशिश करती थी कि ज़्यादा से ज़्यादा समय वो साधना के पास रहे और वो अपना ऑर्डर वर्क भी उसी के पास बैठकर पूरा करने की कोशिश करती और उससे बातें करती रहती। रागिनी द्वारा इतना ख्याल रखने के बावजूद भी साधना की तबीयत में कोई सुधार नहीं हो रहा था। ऐसा लग रहा था जैसे वो किसी नकारात्मकता के अंधेरे में गुम हो रही हो। शायद उसे कहीं ना कहीं ये सोच ही लिया था कि वो अब ठीक नहीं हो पाएगी। वो सारा दिन खिड़की से बाहर एकटक देखती रहती। हालांकि रागिनी उसका मन बहलाने के लिए सो जतन करती, उसको समझाती, लेकिन साधना के मन में कोई बात थी जो उसे अंदर ही अंदर कमजोर कर रही थी। रागिनी, हाँ, वो पर्दा हटाना। साधना, तुम सारा दिन खिड़की से बाहर क्या देखती रहती हो? उस बेल की पत्तियां, जिस वक्त उसकी आखिरी पत्ती गिरेगी मैं भी चली जाऊंगी। आखिरकार रागिनी को साधना की कमजोरी का पता लग ही गया और जब उसे इस बात का पता लगा कि साधना ने अपने आप को सामने वाली खिड़की से दिख रही बेल के साथ जोड़ लिया है, तो उसको उसकी हालत पर तरस भी आ रहा था और गुस्सा भी, और उसे लग रहा था कि किस तरह से उसकी बेवकूफ़ी ने उसकी बीमारी को बढ़ा दिया था। और फिर एक दिन वो डॉक्टर को लेकर आती है। सांस लो। रागिनी, वैसे मैं इनको दवाई लिख के दे देता हूँ, तुम वो दवाइयाँ मार्केट से ले आना, ठीक है? जी और देखते हैं फिर कितना आराम होगा। ठीक, लिख देता हूँ। ये दवाई 3 टाइम सुबह शाम से लेते हैं, ठीक है? ठीक है साधना, अपने आप को कोशिश करो, बहुत बढ़िया, अच्छी हो जाओगी तुम बहुत जल्दी। फिर डॉक्टर ने भी रागिनी को वही बातें बताई कि साधना को कोई विशेष बीमारी नहीं, बल्कि आमतौर पर होने वाला मामूली बुखार ही है।
लेकिन उसने अपनी इच्छा शक्ति को इतना कमजोर कर लिया है कि कोई भी दवा उस पर असर नहीं कर रही। रागिनी डॉक्टर की सारी बातें समझ रही थी और उसके पीछे का कारण भी वो जान चुकी थी। और इधर साधना बिना हिले डुले सारा दिन मूर्ति की तरह खिड़की से बाहर उस बेल के पत्तों को गिनती रहती, और जब भी उस बेल का कोई पत्ता गिरता तो उसका मन भी कमजोर हो जाता और उसे लगने लगता कि जब उस बेल के सारे पत्ते गिर जाएंगे तो वो भी इस दुनिया से चली जाएगी। और आखिर वो दिन आ ही गया जब उस बेल पर केवल एक पत्ता बाकी था, और आज का ये दिन बड़ा तूफानी सा लग रहा था। और इधर रागिनी उस एक पत्ते को देखकर बड़ी चिंतित हो रही थी। उसे अपनी खास सहेली की फिक्र हो रही थी। आज उसका मन किसी काम में नहीं लग रहा था, इसलिए वो कुछ सोचकर मिस्टर आर्य की वर्कशॉप की तरफ जाने लगी, जहां पर वो मिस्टर आर्य को अपनी चिंता बतलाती है। सर नमस्कार। नमस्कार रागिनी। सर आपकी पेंटिंग इतनी अच्छी है, आप इन्हें बेचते क्यों नहीं? मुझे जो खुशी चित्र बनाने में होती है वो बेचने में नहीं। वैसे भी इस शहर के लोगों को ये समझने की बहुत ज़रूरत है कि हर काम पैसे के लिए नहीं किया जाता। कला केवल कला के लिए होनी चाहिए, और कला भी ऐसी होनी चाहिए जो लोगों के लिए प्रेरणा बने। और वैसे आज तुम अकेली कैसे? साधना क्यों नहीं आई? वो थोड़ी बीमार है और डॉक्टर ने उसे आराम करने के लिए कहा है। और इस तरह से रागिनी साधना की तबीयत के बारे में मिस्टर आर्य को बताती है। वो बताती है कि किस तरह से साधना आजकल खिड़की से बाहर एक बेल को देखती रहती है, उसके पत्तों को गिनती रहती है। और वो मिस्टर आर्य को ये भी बताती है कि आज उस बेल पर केवल एक पत्ता बाकी है जो कभी भी गिर सकता है, और अगर वो पत्ता गिरा तो साधना शायद ही बचे। ये बातें सुनकर मिस्टर आर्य कुछ सोचते हैं, और सोचने के बाद वो रागिनी को तसल्ली देते हैं कि इस बारे में वो ज़रूर कुछ न कुछ करेंगे। और उसी रात मिस्टर आर्य अपने स्वास्थ्य की चिंता ना करते हुए अपने जीवन के सारे अनुभव एक चित्र में उतारने की कोशिश करते हैं, और कोशिश करते हैं कि वो अपने जीवन का एक मास्टरपीस आज बनाते हैं। Just feel heavy tonight. I'm tasting no tears, I'm fighting no fears, but still there's a hole in my heart. Not on my own, but I feel it sometimes. Wondering what should I don't need to decide who's true.
tasted no tears, no hiding no fears. Still there's a hole in my heart. Wasting no time, not losing my mind. Here till the day I depart. I know what's wrong, something's alright. I belong tonight. Passion has gone, love's taken flight. Things just feel heavy tonight. Things just feel heavy tonight. गुड मॉर्निंग साधना। अरे भाई उठो, सुबह हो गई। एक प्रसिद्ध चित्रकार ने कहा है कि कला में वो शक्ति है जो किसी की टूटती सांसों में जीवन भर सकती है। हुआ भी वही। साधना धीरे धीरे ठीक हो रही थी। और मिस्टर आर्य उस तूफानी रात के बाद कभी उस शहर में दिखाई ही नहीं दिए और कहाँ गए कभी किसी को पता ही नहीं चल पाया।